हाय दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान का 8वां पाठ शरीर में गति। और आज जानेंगे कि सर्प कैसे गति करता है या सांप कैसे गति करता है। तो सर्प का मेरुदंड लंबा होता है, शरीर की पेशियां क्षीण होती हैं और असंख्य होती हैं और परस्पर जुड़ी होती हैं, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों ना हो। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, सबसे बड़ी खूबी क्या है कि मेरुदंड बहुत लंबा है। जैसे आपने देखा होगा कि जो सांप है कैसा होता है, कुछ कुछ इस तरीके का होता है सर्प। ठीक है। और इसके शरीर में बस एक संरचना होती है, लंबी सी संरचना, बाकी कुछ वो नहीं है सांप के शरीर में। ठीक है, कोई और संरचना नहीं है, बस एक लंबी सी संरचना होती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है इसका मेरुदंड। इसके शरीर में एक लंबा मेरुदंड होता है और इसमें बहुत, जैसे मछली के शरीर में हमने देखा था बहुत दृढ़ पेशियां होती है ना, बहुत मजबूत पेशियां होती है, लेकिन सांप के शरीर में पेशियां बहुत कमजोर होती है, क्षीण होती हैं। ठीक है, इसकी पेशियां बहुत क्षीण होती है लेकिन असंख्य होती है, बहुत सारी होती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये आपस में जुड़ी रहती हैं, चाहे वो दूर दूर ही क्यों ना। अगर एक पेशी यहाँ से निकल रही है तो वो आपस में जुड़ी रहेगी दूसरी पेशी से। ठीक है, चाहे फिर दूसरी पेशी कितनी भी लंबी क्यों ना हो। ठीक, तो हर पेशी दूसरी पेशी से जुड़ी है, यानी यहाँ से जो पेशी निकल रही है वो यहाँ इधर की तरफ जो पीछे पेशी है उसके साथ जुड़ी होगी। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, पेशियां मेरुदंड, पसली और त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ने का काम करती हैं, क्योंकि आपस में जुड़ी हैं। तो इस वजह से शरीर के जिस भी हिस्से से निकलेंगी वो शरीर के हिस्से भी आपस में जुड़ जाएंगे। तो शरीर में, जो सांप के शरीर में पाए जाने वाला मेरुदंड, पसली और त्वचा, ये सभी एक दूसरे से जुड़ी होती है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में बहुत सारी पेशियां पाई जाती हैं और ये सारी पेशियां एक दूसरे से जुड़ी हैं। और पेशियां एक दूसरे से जुड़ी हैं तो शरीर के बाकी जितने भी हिस्से हैं उसके, मेरुदंड है, पसलियां है, त्वचा है, वो भी आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती है। ठीक है। अब सांप का शरीर बहुत सारे वलय में मुड़ा होता है। आपने कभी भी देखा होगा कि सांप जब भी चलता है तो ऐसे लहरा के चलता है। सांप की गति कभी भी ऐसे सीधी नहीं होती है ना, ऐसे वलयाकार गति करता है सांप। ठीक है, और सांप का वलयाकार गति करने का क्या कारण है, क्योंकि वलय आकार में गति करने की वजह से ये वलय ही उसे आगे की तरफ धकेलने में मदद करते हैं। ठीक है, उसके शरीर में जो ये वलय बनते हैं, ये जो एक वलय बनेगा ये धक्का देगा और आगे का शरीर जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा फिर। ठीक है, तो सांप के शरीर के जो वलय हैं वो उसे गति करने में मदद करते हैं। शरीर में अनेक वलय बनते रहते हैं और हर वलय आगे को धक्का देता है। इस कारण सांप बहुत तेजी से आगे की तरफ तो चलता है लेकिन कभी भी सरल रेखा में गति नहीं कर सकता, क्योंकि सरल रेखा में वो गति नहीं कर पाएगा, उसकी पेशियां उतनी मजबूत नहीं है, क्षीण है। ठीक है, इसलिए उसके शरीर को मुड़ना ही पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि उसको वलय बनाने हैं। और जब वो वलय बनाएगा तो ये एक वलय उसको आगे की तरफ सरकाएगा, फिर शरीर का दूसरा हिस्सा दूसरा वलय बनाएगा, फिर वो आगे की तरफ सरकेगा। इस तरह से वलय बनाते बनाते सांप गति करता है और सीधी रेखा में गति नहीं कर पाता, लेकिन उसकी गति बहुत तेज होती है। अगर आपने कभी कोई असली का सांप देखा हो तो जब तक हम देखते हैं तब तक तो वो बहुत तेजी से रेंग के पता नहीं कहीं दूर पहुंच जाता है। ठीक, तो सांप तेज गति से चल पाता है अपने शरीर में उपस्थित वलयों की मदद से। ठीक है, लेकिन ये वलय ही उसको गति करने में सहायता करते हैं, इसी कारण कभी भी सांप सीधी रेखा में गति नहीं करता। तो आज हमने जाना सांप के शरीर में होने वाली गति के बारे में। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे कि पक्षी किस प्रकार गति करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।